नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज मैं बात करता हूँ सपनों का घर जब लेने खरीदने का बारी होता है तो इस तरह से 3 BHK है। छोटा 3 BHK, मिडिल वाला थोड़ा सा बड़ा 3 BHK और सबसे बड़ा 3 BHK। तो वाइफ लोग को जो पसंद आता है ना, ये सबसे बड़ा वाला फ्लैट, सबसे महंगा वाला फ्लैट ही पसंद आएगा। पहले फ्लैट का रेट जो है 3 BHK का 70 लाख है, दूसरे का 90 लाख और तीसरे का 1.25 करोड़ रुपया है। इस तरह से फ्लैट है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा जो है सबसे महंगा है, 1.25 करोड़ का है। पहले वाला थोड़ा सा छोटा है, 70 लाख का, ये 90 लाख का और ये 1.25 करोड़ का। तो वाइफ लोग को जो पसंद आता है ना, वो सबसे बड़ा सबसे महंगा ही पसंद आएगा। हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारे बजट से तो एकदम बाहर है, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। ये वाला खींच तीर के चल सकता है, ले सकते हैं और ये काफ़ी कंफर्टेबल है, ये अभी ले सकते हैं। पर नहीं, इसी के जिद पे अड़ जाते हैं कि यही लेना है। तो किसी तरह से कंप्रोमाइज करने का कोशिश करते हैं, पर होता नहीं है, यही खरीदना पड़ता है। तो अभी जब इस पे आते हैं फिर कैलकुलेशन पार्ट शुरू होता है कि 1,25,00,000 का फ्लैट लेना है और अभी 8.5% का ब्याज चल रहा है, होम लोन लगभग इसी पे चलता है। 25 साल तक लेंगे तो 1,06,53 रुपये का EMI आएगा। 1,06,53 का EMI आएगा 25 साल तक। 8.5% के रेट से ये घर मिल जाएगा। अब मैं ये बोलता हूं कि 1 लाख का EMI लेके जो घर ले रहे हैं, ये ना लेके 30,000 के रेंट पे ले लेंगे। ये जो घर सबसे महंगा वाला है, इसी सोसाइटी में देखेंगे इसके ही इक्विवेलेंट तो 30,000 के रेंट पे इजीली मिल जाता है। तो 30,000 का रेंट ना कैलकुलेट करके मैं 60,000 का रेंट कैलकुलेट करता हूँ। यदि तो हमारे पास पैसा है 1.25 करोड़ रुपया, तो लेने में कोई हर्ज नहीं है, तुरंत लेना है। मैं कैलकुलेशन और ये वीडियो उनके लिए बनाता हूँ जिनके पास पैसा नहीं है, लोन लेके लेना चाहते हैं और एक जगह पिंजरे में बंद होना चाहते हैं। पैसा है नहीं, लोन पे लेके फंसने का बात पे ही वीडियो बनता है। तो 1 लाख का EMI है और मैं ये मानता हूँ 30,000 के आप रेंट पे रहते हैं। लेकिन मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में रेंट बढ़ेगा तो 60,000 कैलकुलेट कर लेता हूँ रेंट। तो बच गया कितना, एक में 60 गया, 40 बच गया। अब इस 40,000 का SIP अगर करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 40,000 में पर मंथ का SIP करेंगे आने वाले 25 साल तक। यदि 12% का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। 12% के रेट से 7.5 करोड़ रुपया बनता है। 14% के रेट से कैलकुलेट करें तो 10 करोड़ 90 लाख रुपये बनता है और 15% के रेट से, जो कि मिड कैप स्मॉल कैप में लंबे समय में मिल जाता है, 13 करोड़ 13 लाख रुपये होता है। तो इस बचे हुए पैसे को अगर हम SIP में लगाते हैं 40,000 पर मंथ 25 साल तक, 13 करोड़ रुपया लगभग बनता है। अब आपका कहना होगा कि वो घर जो नहीं खरीदे थे, रेंट पे रह रहे थे, उस समय लेंगे तो कितने का होगा। 1,25,00,000 का फ्लैट था, 25 साल के बाद खरीदेंगे और 5% का इन्फ्लेशन है। तो यहाँ पे देखेंगे 1,25,00,000 का फ्लैट बाद में खरीदेंगे, ये 25 की जगह 15 हो सकता है, 12 साल हो सकता है, 15 साल, 20 साल, आप खुद से कैलकुलेट कीजिए। 25 साल का ड्यूरेशन मैंने लिया है और 5% का इन्फ्लेशन है। इससे ज्यादा रेट से फ्लैट का रेट नहीं बढ़ता है। तो वो जो 1.25 करोड़ का फ्लैट आज था, उस समय 4.25 करोड़ का मिलेगा, 4 करोड़ 23 लाख का मिलेगा। यानी कि जो हमने पोर्टफोलियो 13 करोड़ का बनाया था और वो फ्लैट अपना खरीदते हैं 4 करोड़ 23 लाख का, इसमें माइनस करेंगे 8 से 9 करोड़ सरप्लस हमारे पास बच जाता है। फिर एक क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में कि मजे कब करेंगे। मजा तो यहाँ ये है कि ये जो सपनों का घर खरीदा था, 5 साल के बाद पोस्टिंग चेंज हुआ, अपना बिजनेस चेंज हुआ, एक शहर चेंज हुआ, तो दूसरे जगह गए, वो सपनों का घर पे अब आपने रेंट लगा दिया है 25 से 30,000 पे। तो सपनों का घर तब तक नहीं लेना है जब तक आप स्थिर हो गए। तो फिर वही क्वेश्चन होता है कि मजे कब करेंगे। ये जो मजा वर्ड है ना, ये अंदर से आता है, मजा कोई बाहर की चीजों से नहीं आता है। कैसे आता है, इस पे एक कहानी बताता हूँ। एक फकीर रास्ते से गुजर रहे थे तो एक आदमी कहते हैं पकड़ करके कि हमको आत्मा से मिलना है, भगवान से मिलना है, हमको मिला ही दीजिए। बोला अच्छा मिलना है, चलो हमारे साथ चल रहे हो तो एक कुएं तक जाना है और वापस भी अगर हमारे साथ आ गए तो तुम आत्मा और भगवान से मिल लोगे। बोले ठीक है हम चलते हैं। गए और फकीर जो है एक बाल्टी से कुएं में पानी भरने लगे और बाल्टी ऐसा था दोनों तरफ खुला हुआ है, पेंदी है ही नहीं। बाल्टी डालते थे,
पानी निकालते थे, बाल्टी डालते थे, पानी निकालते थे, बार बार ऐसा करते थे, पर पानी तो ऊपर आता ही नहीं था, क्योंकि दोनों तरफ जो है होल है। देखते देखते 8-10 बार के बाद वो आदमी कहता है कि आप कैसा कर रहे हैं, पानी थोड़ी भरा जाएगा इससे, आपका दिमाग खराब है क्या, ये क्या कर रहे हैं। तो फकीर कहते हैं तुम तो मुझसे सीखने आए थे, तो मुझे ही सिखाने लगे। ऐसा होता है, गुरु से सीखने जाएंगे, थोड़े दिन के बाद गुरु को ही सिखाना शुरू कर देते हैं। फिर वो ऐसे करते रहे, पानी भरते रहे, पानी भरा नहीं। वो तंग होके बोलते हैं कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, आप कर क्या रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। वापस चला गया। वापस जाने के बाद घर में जब रात में सोने लगे तो सोचने लगे कि ऐसा तो होगा नहीं कि उस फकीर को ये समझ में नहीं आया होगा कि बाल्टी दोनों तरफ खोखला है और पानी भर नहीं सकते हैं। कुछ बात जरूर होगा जो हमें नहीं समझ में आया और वो हमें समझाना चाहते हैं। वापस गए, रात में पैर पकड़ के गिर गए, बोले आप मुझे क्या सिखाना चाहते थे, मैं नहीं समझ पा रहा था। तो फकीर ने कहा अब तुम सही मन से आए हो। ये जो मन है ना, इस बकेट के तरह ही है। मन में कितना चीज डालते रहे वो एक तरफ से निकलते जाएगा। पहले तुम्हारा मन इसी तरह से था, हम कितना भी चीज सिखाते वो दूसरी तरफ से निकल जाता, हम कितना भी चीज सिखाते वो दूसरी तरफ से निकल जाता। ठीक पैसे का बात भी इसी तरह से है। 1 करोड़ कमा लिया, इधर से निकल जाएगा, मन नहीं भरेगा। फिर 2 करोड़ होगा, इधर से निकल जाएगा, मन नहीं भरेगा। 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 50,000 करोड़, कितना करोड़, वो जब पेंदी नहीं रहेगा ना, वो मन ऐसे निकलते रहेगा। तो पेंदी मतलब सेट करना है टारगेट कि कितना, दोनों तरफ से बकेट खाली नहीं होना चाहिए मन का, एक तरफ से भर देना है। और एक बार जब पूरा भर जाएगा फिर मन नहीं करेगा। तो वही बात है कि टारगेट सेट करना है कितना। मैंने जिंदगी में सेट किया था, जब 1 करोड़ हो जाएगा तो ये बेचैनी भाग दौड़ ये सब बंद कर दूंगा। आपको सेट करना है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कितना, उसके बाद शांति को प्राप्त करना है। ऐसे नहीं कि इसी की तरफ भागने रहना है। पूरे जिंदगी का म्यूचुअल फंड ही सब कुछ नहीं है, जिंदगी के काफी सारे आयाम हैं, उसमें से एक छोटा सा पार्ट है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि कहाँ से फंड शुरू करूं। तो फंड जब बात होता है शुरू करने के लिए, तो मैं हमेशा यही बोलता हूं कि मिड कैप स्मॉल कैप में आप डालेंगे। यहाँ पे पहले मैं बात करता हूं 50,000 रुपये पर मंथ का। अगर तो आप घर नहीं लेते हैं, एक बड़ा पोर्शन EMI में जाता है और घर नहीं खरीदते हैं, तो 50,000 रुपये पर मंथ का SIP कर दें, EMI ना करके, और जैसे तैसे रेंट पे रहेंगे तो लास्ट 15 ईयर्स का हम रिकॉर्ड चेक करते हैं। DSP स्मॉल कैप 90 लाख का वैल्यू, 4 करोड़ 70 लाख, 2 फ्लैट खरीद सकते हैं इसमें। और ये मजे का बात यहाँ पे ये है कि आप EMI पे नहीं खरीद रहे हैं, खुद के पैसे से खरीद रहे हैं। और तब तक जब तक आपको ये प्रायोरिटी पता नहीं चला कि हमको परमानेंट कहाँ रहना है, जितना पोस्टिंग चेंज होना है, जितना शहर घूमना है, ये पता भी चल जाएगा कि एग्जैक्टली रहना कहाँ है, उसके बाद घर खरीदना है। दूसरा फंड है कोटक स्मॉल कैप, 90 लाख जमा हुआ 2008 से लेके 2023 तक। 90 लाख का वैल्यू है, 4 करोड़ 8 लाख, 18.38% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तीसरा फंड है फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनी, इसका एसेट देखेंगे 7200 करोड़, 2008 से लेके 2023 तक। पिछले 15 साल में 90 लाख जमा हुआ, 50,000 रुपया पर मंथ SIP, 3 करोड़ 96 लाख रुपए बनाया। चौथा फंड का मैं बात करूं क्वांट स्मॉल कैप, 2008 से लेके अब तक 90 लाख का वैल्यू, 3 करोड़ 39 लाख। पांचवा फंड ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप, इसमें 90 लाख का 3 करोड़ 28 लाख बनाया है। ये तो बात हो गया SIP का। यदि हम वन टाइम बात करते हैं, आपके पास लमसम पैसा है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, मैं 50 लाख का बात करता हूँ। वन टाइम 50 लाख रुपया रख दिया और पीछे 15 साल का बात करते हैं, तो फंड आता है DSP स्मॉल कैप। फिर से वन टाइम 50 लाख का वैल्यू हुआ है 4 करोड़ 33 लाख, 15.48% रिटर्न। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर, वन टाइम 2008 में 50 लाख का वैल्यू, 3 करोड़ 4 लाख, 12.77% का रिटर्न। क्वांट स्मॉल कैप 50 लाख का वैल्यू, 2 करोड़ 99 लाख, 12.66% का रिटर्न। तो ये वन टाइम या SIP करके आप इन्वेस्ट करके EMI के जाल से हट सकते हैं और ये पता भी चल जाएगा कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है। एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बार बार पूछा गया है कि डिविडेंड कब मिलेगा। जब आप शेयर खरीदते हैं तो डिविडेंड जब भी डिक्लेयर होता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के साथ ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में 2 तरह का स्कीम है, ग्रोथ ऑप्शन मतलब ऑप्शन है, डिविडेंड ऑप्शन। जब कोई भी व्यक्ति डिविडेंड ऑप्शन लेंगे तभी डिविडेंड मिलेगा, यदि ग्रोथ ऑप्शन है तो डिविडेंड मिलने का सवाल ही नहीं है। इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई AMC 80
से 100 कंपनी में पैसा लगाते हैं। अब एक कंपनी ने डिविडेंड आज डिक्लेयर किया तो आज दे देंगे क्या म्यूचुअल फंड? और दूसरा कंपनी 1 महीने की बात करते हैं, तीसरा कंपनी 1 महीने की बात करते हैं, ऐसे करके साल में 80 कंपनी कभी ना कभी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। ऐसे तो ये पता चलेगा कि एक फंड, एक एएमसी पूरे साल डिविडेंड ही डिक्लेयर करते गए और पैसा देते रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए एएमसी पे निर्भर करता है कि 3 महीना में देंगे, 6 महीना में देंगे, साल भर में देंगे, कब डिविडेंड देंगे। नॉर्मली देखा गया है साल में एक बार डिविडेंड देते हैं। जो भी पैसा शेयर से डिविडेंड के तौर पे आता है वो उसी एसेट में, फंड के एसेट में जुड़ जाता है। अब उदाहरण लेते हैं, एक फंड है, मान लेते हैं एसबीआई स्मॉल कैप, दोनों 10 रुपया से शुरू हुआ, दोनों मतलब ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन। अभी 1 साल के बाद ये 12 रुपया हो गया, मतलब 20% बढ़ गया। तो कायदे से ये भी 20% बढ़ा होगा, बढ़ गया, 12 रुपया इसका भी हो गया, लेकिन 1 रुपया आपको डिविडेंड दे दिया तो 11 रुपया हो गया। ठीक उसी तरह आप निप्पॉन ग्रोथ फंड का देखेंगे तो लगभग एनएवी 2000 है ग्रोथ ऑप्शन का, पर डिविडेंड का 900 रुपया ही है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में वो पैसा जो जितना जितना डिविडेंड आता गया, थोड़ा थोड़ा करके वो डिविडेंड इन्वेस्टर में बांटते रहे। तो डिविडेंड ऑप्शन लेंगे तभी डिविडेंड मिलेगा, और ये कोई जरूरी नहीं है कि शेयर ने डिविडेंड दिया तभी मिलेगा। वो एएमसी पे निर्भर करता है कि कब वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन है, एनएवी का रेट कम है, तो हो सकता है 2-3 साल आपको डिविडेंड भी ना मिले। ऐसा हुआ है 2008 में, भूतकाल में कभी कभी देखेंगे डिविडेंड बंद कर दिया, क्योंकि एनएवी इतना डाउन है, पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन इतना डाउन है, उसमें से कुछ डिविडेंड भी दे देंगे तो इन्वेस्टर को ही घाटा हो जाएगा। बाद में 6 महीना रुक जाएंगे तो फिर से लाइफ टाइम हाई हो गया, जब लाइफ टाइम हाई होगा फिर डिविडेंड दे देंगे। तो इस तरह से डिविडेंड का आपको सोचना है, ये नहीं कि एक शेयर ने डिविडेंड दिया तो आपको भी डिविडेंड मिल जाएगा। या फिर ग्रोथ ऑप्शन वाले सारे लोग इन्वेस्टर कंफ्यूज होते हैं कि हमने ये ऑप्शन लिया है तो ग्रोथ डिविडेंड क्यों नहीं मिलेगा। नहीं मिल सकता, आपके पास ये एसेट ही 2000 का हो गया, आप खुद से रिडीम कर लीजिए 500 रुपया तो 1500 रुपया बच जाएगा, या फिर इसके इक्विवेलेंट जाना है तो 1100 रुपया आप रिडीम कर लीजिए। तो ये ग्रोथ ऑप्शन में डिविडेंड आपको मिलेगा नहीं, आपको जब चाहिए रिडीम कर लीजिए। यहाँ पे साल में जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है आपको मिलेगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।